जय हिंद साथियों। परिवर्तन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में आपके जीडी के एसएससी जीडी का जो एग्जाम हो रहा है उसके प्रैक्टिस सेट को। और आते हैं सीधा पहले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित वे आरेख में आयत न्यायाधीशों के लिए, त्रिभुज पुरुषों के लिए, षटभुज गोल्फ खिलाड़ियों के लिए है। दिए गए नंबर उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं। कुल कितने पुरुष न्यायाधीश हैं? हमको बताना है कितने पुरुष न्यायाधीश हैं। तो पुरुषों के लिए क्या दिखा रहा है? त्रिभुज पुरुषों के लिए मतलब इस त्रिभुज में हो पुरुष न्यायाधीश। न्यायाधीश के लिए क्या है बच्चा? तो आयत न्यायाधीशों के लिए ये आयत। वो कितनी संख्या है जो पुरुष न्यायाधीश है? पुरुष का मतलब है त्रिभुज, न्यायाधीश का मतलब है चतुर्भुज। वो कौन सा नंबर है जो आपके त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों में है? तो आप कहेंगे सर 8 ये त्रिभुज में घेराया है और ये 26। 8 और 26 जो है ये त्रिभुज और आयत दोनों में घेराए हैं। हमको वही दोनों बताना है। तो 24 और 8, 26 और 8 कितने हो जाएंगे? 34। ऑप्शन नंबर है 34। ठीक है, आसान सी चीज थी। आगे बढ़े। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। निम्नलिखित कूट भाषा में वर्बल को क्यू एन एम वाई एक्स के तथा रीच को एम एन एक्स जेड एफ लिखा जाता है। इस भाषा में ब्रेव बी आर ए वी ब्रेव को कैसे लिखा जाएगा? चलो सबसे पहले आप लोग को काम क्या होता है इस कोडिंग डिकोडिंग में बच्चा। तो कोडिंग डिकोडिंग में करते क्या है हम लोग? वर्बल लिए इसका देखते हैं क्या इसकी कोडिंग का आसपास का कोई यहाँ दिख रहा है। इसका 21, 5, 18, 2, ए का 1, एल का 12। ये इसके बेस जो फाउंडेशन क्लास लिए इसका 1 2 कोडिंग डिकोडिंग का उसमें आप लोग को याद कराया गया है। ठीक है। क्यू का है बच्चा 17, एन का 14, एम का 13, 25, 24, 11। 21 के आसपास का कोई दिख रहा है तो आप कहेंगे सर 21 के -4 करें तो क्यों मिलेगा? तो 5 में से 4 करने पे 1 नहीं मिल रहा। 18 के आसपास का कोई दिख रहा है तो 18 के आसपास का -5 करने पे 13 मिल रहा है। तो 2 में से -5, 2 को आप 27 ही मान लो। 27 में से 5 गया 20 आना चाहिए, वो जो कि है नहीं। यहाँ भी अगर हम कुछ सोचना चाहें तो आर का एम एन एक्स जेड एफ है। अगर कुछ आसपास का पड़ोसी नहीं दिख रहा है, ना ही अपोजिट दिख रहा है, तो क्या करते हैं देखते हैं क्या कोई कॉमन वाली टिक तो नहीं लगाया। जैसे यहाँ आपका ई दिख रहा है। अगर सीधा सीधा देखें ई दूसरे नंबर पे, इसके दूसरे नंबर पे एन किया है। यहाँ भी ई है, यहाँ भी दूसरे नंबर पे एन आ गया। कुछ समझ में आ रहा होगा कि एज इट इज उसी का कोडिंग उसी के साथ दे के भेजा है। इन दोनों में ए यहाँ भी है बच्चा, सेकंड लास्ट एक्स, ए के लिए एक्स। यहाँ ए के लिए तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर की कोडिंग क्या है? एक्स। पता ये चला कि जिसकी जो कोडिंग है वो उसी के हिसाब से वैसे ही रखा है। आर का भी देख लो, आर का है एम, यहाँ भी आर आया है तीसरे नंबर पे तो तीसरे नंबर पे एम। यानी जो जौन से नंबर पे है उसकी कोडिंग एज इट इज वही है, कॉमन। तो यहाँ हम लोग को क्या देखना है? ब्रेव का बताना है। बी की कोडिंग क्या होगी भाई? तो बी यहाँ चौथे नंबर पे आया है। तो यहाँ चौथे नंबर की कोडिंग क्या है? वाई। वाई से जो ऑप्शन शुरू हो गए वही ऑप्शन हो सकते हैं, ये दोनों तो हो नहीं सकते। बी के बाद आर है, आर की कोडिंग क्या होगी? एम। यहाँ भी आर पहले पे है, पहले पे एम, तो आर का एम। वाई एम, वाई एम ऑप्शन नंबर सी। सारे के सारे रखने की जरूरत नहीं है। खैर सेटिस्फेक्शन के लिए ए की कोडिंग क्या होगी बच्चा? तो सेकंड लास्ट एक्स है। वी की कोडिंग क्या होगी बच्चा? तो क्यू है। ई की कोडिंग क्या होगी भाई? तो एन होगा। एन होगा वाई एम एक्स क्यू एन, वाई एम एक्स क्यू एन। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट मनी बिल्ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए। नॉन वर्बल का क्वेश्चन है ये। सही उत्तर का चयन करें। आपको आगे 1 2 3 फिगर दिख रहा होगा। आगे आने वाला कौन सा फिगर होगा उसी का चयन करना है। ठीक है ना? इस तरह के प्रश्नों में किसी एक आकृति को चुनते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें क्या चेंजिंग किस हिसाब से हो रही है। या तो कहीं घूम रहा होगा तो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, या चेंजिंग आ रही है तो किस पैटर्न में चेंजिंग आ रही है। और वो देखो बच्चा, यहाँ पे ये पान है भाई, पान की तरह दिख रहा है ना।
ताश के पत्तों में पान होता है, पान है। यहां से वो नीचे आया, नीचे आया तो रोटेट हुआ, ऐसे था, ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ऐसे रोटेट हुआ, ठीक है ना। इसका हमेशा देखो, अगर ये इसका आप फ्रंट देख लो या आप फेस देखो, तो इसके लेफ्ट साइड वाला हमेशा कलर्ड है या शेडेड है। यहाँ आया, रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, ऊपर वाला ही पार्ट या लेफ्ट टाइम जिधर इसका सामने वाला है उसके बाईं तरफ वाला शेडेड है। फिर इसके आगे वाले पोर्शन पे आ गया, इस वाले कॉर्नर पे 90 डिग्री और घूम गया। आगे वाले जिस किसी फिगर में आएगा उसमें बाबू आएगा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ आएगा कि यहाँ से ऊपर जब जाएगा और थोड़ी इसका ऐसा होगा, इसमें भी बाईं तरफ रंगा, इसमें भी बाईं तरफ शेडेड, इसमें भी बाईं तरफ, तो इसमें भी बाईं तरफ शेडेड होगा। शेडेड का मतलब ये नीचे वाला शेडेड होगा, ऐसा कुछ। जिस किसी भी आकृति में ऐसा दिखे कि ऊपर पान हो, तो इस वाले में भी ऊपर है, इस वाले में भी ऊपर है, इस वाले कॉर्नर में यहाँ भी है, ये वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब नीचे वाला पार्ट शेडेड होना चाहिए, इसी वाले ऑप्शन में दिख रहा है कि नीचे वाला शेडेड है। पान को पकड़ के किए तो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, ठीक। अगला अगर हम देखें एरो, एरो का पहले फेस ऊपर था, एरो ऊपर जा रही थी, फिर बाईं तरफ गई 90 डिग्री लेफ्ट, फिर 90 डिग्री लेफ्ट, फिर 90 डिग्री लेफ्ट जाएगी, तो इस एरो का जो डायरेक्शन होगा बच्चा, ऐसा कुछ। तो इन तीनों ऑप्शन में सेम वैसे का वैसा दिख रहा है। आप इस चतुर्भुज को पकड़ेंगे अगर, तो इसमें भी यहाँ है, यहाँ से फिर ऊपर गया लेकिन बाईं तरफ वाला है, बाईं तरफ वाला ही पार्ट शेडेड है। ऊपर गया तो उसमें भी नीचे, फिर बाईं तरफ, फिर यहाँ भी जो आएगा वो उसमें बाईं तरफ वाला ही शेडेड आना चाहिए बच्चा, इस तरफ वाला, यानी ऑप्शन नंबर, आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, सॉरी, साफ साफ दिख रहा होगा, जब यहाँ आएगा तो ऊपर वाला पार्ट शेड होगा, ऑप्शन नंबर सी। हर हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ही जाएगा, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आसान सी चीज है ये, बताइए। हाँ, इसका कौन सा होगा? उस आकृति को पहचानिए जो दिए गए पैटर्न को पूरी करती है। तीन है, बीच में यहाँ कौन सा आएगा? ठीक है, क्या होगा इसमें? चलो, पहली बात तो ये जो भी फिगर है कहीं ना कहीं अगर चार पार्ट हैं तो सिमेट्रिक ही होंगे। यहाँ पे ये कंप्लीट करेगा ऐसा कुछ, यहाँ पे ये कंप्लीट करेगा ऐसा कुछ, बोलिए हाँ कि ना। ऊपर में अगर आप लोग ध्यान दीजिए भाई, ये तो सीधी नीचे लाइन आई है, तो सीधी लाइन इसमें भी है, सीधी लाइन इसमें भी है, सीधी लाइन इसमें भी आई है, चारों में आ रही है। तो इस वाले से तो हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि चार ऑप्शन में सेम एज इट इज वैसे का वैसा है। इस वाले में हम लोग देख सकते हैं, इस वाले में क्या देखेंगे कि ये जो पत्ती बनी है ऐसा जाएगी वापस कहीं, मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इस वाले में राइट टू लेफ्ट है, ऑप्शन ये हो नहीं सकता। लेफ्ट टू राइट इसमें भी गई है, लेफ्ट टू राइट ना जाके इसमें सीधी गई, तो इस वजह से ये ऑप्शन सी होगा नहीं। इसमें भी सीधी चलेगी, इस वजह से ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी ही होगा, जो यहाँ पे रखने पे इस आकृति को पूरा कर देगा, ठीक है ना। बात समझ पा रहे? कॉर्नर वाले को मिला लो, यहाँ पे सीधा है तो यहाँ भी सीधा है, यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ वाली लाइन भी क्रॉस ही आएगी, ऐसा कुछ। तो वो चीज यहाँ दिख रही है जो कि क्रॉस है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाँ सीरीज का ये क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें? 12, 37, 114, 347, 1048, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले देखेंगे सीरीज तेजी से बढ़ रही है या धीरे धीरे। अगर तेजी से बढ़ रही होती है तो कुछ न कुछ गुणा करके जोड़ घटा के आगे बढ़ रही होगी। अगर धीरे धीरे बढ़ेगी तो कुछ न कुछ ऐड करके बढ़ रही होगी। क्या गुणा करके आगे बढ़ रहा है या क्या जोड़ के आगे बढ़ रहा है पता करने के लिए तीन स्टेप तक हम लोग पता करते हैं। पहला स्टेप यहाँ से 12 से 37 हुआ, 37 से 114 हुआ, 114 से 347 हुआ। तीन स्टेप जानने के बाद ही डिसीजन लेंगे कि हम लोग को किस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो 12 से 37, 37 से 114, जाहिर सी बात है सीरीज तेजी से बढ़ रही है। क्या होगा, कुछ गुणा होगा। कितने गुने के आसपास है? 12 3 36, तीन गुने के आसपास, 36 और एक 37 प्लस में 37 से 114, तो 37, 40 4 3 12, लगभग तीन गुने के आसपास है। तीन गुना आप करोगे तो 7 3 21, एक दो हुआ, तीन 9 2 11, 111 होगा। 114 है, 11 3 14 प्लस 3 होगा। अगले में
11 तिया 33, 3 उन्हीं के आसपास है, तो 14 तिया 42, 342 प्लस 5 47 होगा। 3 स्टेप जाने के बाद पीछे मुड़ के झांकना है क्या चल रहा है, तो गुड़े 3 + 1, गुड़े 3 + 3, गुड़े 3 + 5, यानी मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस ऑड नंबर्स, पहले 1 फिर 3 फिर 5, अब की बार मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7 हुआ होगा, 7 त्रिक 21, 7 28, इकाई का अंक 8 है, यानी 3 गुना करके 7 ही ऐड किया होगा। आगे इस सीरीज में आगे क्या बढ़ेगा भाई, तो गुड़े 3 होगा, गुड़े 3 के बाद 7 और प्लस इस बार 9 करेगा, तो 8 त्रिक 24, 24 और 9 33, जिसमें लास्ट में 3 होगा वही ऑप्शन हो सकता है, ए और डी तो नहीं हो सकते। 8 त्रिक 24, 24 9 33 के 3 हासिल हुआ 3, 4 3 12, 12 3 15, 15 के 5 हासिल हुआ 1, 300 एक हासिल जो था वो एक यहाँ आएगा, लास्ट में 153 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? सॉल्व करेंगे पूरा आपका 31 53 ही आएगा भाई, लेकिन हमको जहां से ऑप्शन मिल जाए वहीं से छोड़ के आगे बढ़ना है, समय व्यतीत तो करना नहीं है, जानकारी रखनी है, ऑप्शन मिलते ही आगे भाग जाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो, ये बताओ कौन सा है। हाँ, इससे क्वेश्चन आप लोग के आ रहे हैं, जीडी में क्वेश्चन बन रहा है भाई, जिस पैटर्न में आप लोग का प्रैक्टिस सेट हो रहा है, सेम उसी पैटर्न पे आप लोग के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग के हित मित्र यार दोस्त भैया भौजी जो भी देकर आए हैं, उन लोग से आप पता करना, वो लोग बताएंगे कि हाँ पैटर्न यही है। बताइए। चलो, उस विकल्प का चयन कीजिए जिनकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के मध्य है। तो इसके करने की क्या तरीके हो सकते हैं, पहला अंतर देख लें, 56 और 67 के बीच में कितने का अंतर है भाई, 11 का। वो छोटा लिखे और बड़ा लिखे, छोटा। कितने का अंतर है भाई, 11 का अंतर है। एक मिनट, इट्स सफरिंग फ्रॉम फीवर, एक मिनट। हाँ, एक मिनट, कुछ कमांड ले नहीं रहा है, इंतजार कर लो थोड़ा। हम्म, अब इसका दिमाग ठीक हो गया है। हाँ, चलो अंतर लेते हैं, 67 और 56 का तो अंतर कितने का आएगा, 11 का। यहाँ पे अगर अंतर लें हम 49 और 58 के बीच में, 49 और 9 58, 9 का अंतर है। यहाँ 85 और 98 के बीच में अगर हम अंतर लें तो 8 में से 5 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 13 का अंतर है। यहाँ अंतर लें, 8 में से 6 गया 1, 8 में से 6 गया, सॉरी 2 फिसल गया, 8 में से 7 गया 1, 12 का अंतर है। 5 में से 3 गया 2, 7 में से 6 गया 1। इस हिसाब से अगर हम लोग अंतर लें तो यहाँ 11 का अंतर है, यहाँ 9 का, 13 का, 12 का, 12 का, तो इस हिसाब से हम लोग को कुछ सेम एज इट इज तो नहीं दिखा, लेकिन ये पता चल रहा है कि अगर 11 का अंतर है, ये और नंबर है, ये सॉरी, ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर है, तो उस हिसाब से आपका बी ऑप्शन जाना चाहिए, क्योंकि 13 जो है ये प्राइम नंबर है, 9 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 12 और 12 अभाज्य संख्या है नहीं, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जा रहा है। अगर ये आप लोग नहीं लगा सकते और कुछ दिमाग में चल रहा है, और कुछ क्या चलेगा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया, 6 5 11 जोड़ने पे 11, अगर हम डिजिट को जोड़े 6 5 11, 7 6 13, 11 और 13, ठीक है, 9 4 13, 8 5 13, 8 5 13, 9 8 17, 7 6 13, 8 8 16, 6 3 9, 7 5 12। अगर ऐसा दें कि डिजिट को हम ऐड करें तो यहाँ पे 11 और 13 ये दोनों प्राइम नंबर है भाई, ये दोनों प्राइम नंबर है, और दोनों लगातार प्राइम नंबर है, दो लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। 13 और 13 दोनों सेम अभाज्य संख्या है, 13 और 17 ये दोनों भी अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्या है, और लगातार ये भी है, तो इस हिसाब से भी ऑप्शन जाएगा। 13 और 16 तो अभाज्य नंबर है ही नहीं, 9 और 12 अभाज्य नंबर है ही नहीं, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर भी जा रहा है। ठीक है ना, जैसा भी आपका दिमाग चले।
और क्या कोई तरीका हो सकता है? और तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का? देखो, और तरीका क्या हो सकता है? अगर हम कहें 67 और 56 के बीच का डिफरेंस जो है 11, वो 6 और 5 जोड़ने पे भी 11 आ रहा है। 49 और 58 के बीच का जो अंतर है वो है 9। 49 9 58, और 9 और 4 जोड़ने पे 13 आ रहा है। 98 और 85 के बीच का जो अंतर है वो है 13 का। 8 और 5 को ऐड करोगे, 8 5 कितना हो रहा है? 13। ये भी उसी के हिसाब से है। 76 और 88 के बीच का अंतर जो है बाबू वो है 12। 7 और 6 को ऐड करोगे तो 13 होगा, जो कि ये 12 होना चाहिए। 75 और 63 के बीच का जो अंतर है भाई वो है 5 में से 3 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 12 का। और 6 और 3 को ऐड करोगे, 6 3 ना होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। मतलब अगर इस हिसाब से आप देखो कि इन लोग के बीच का अंतर, अब पहले दो अंकों का योग एकदम बराबर है। 67 56 के बीच का अंतर 11, 6 5 11। 85 और 98 के बीच का अंतर 13, 8 5 13। इस हिसाब से भी ऑप्शन नंबर बी जा रहा है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को आप कोई भी लॉजिक लगाएंगे तो संभावना है कि एक ही आंसर मिले। ठीक है ना? जैसा भी आपका दिमाग काम किया हो, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। आते हैं इस पे। चलो, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है? चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। चलो, अगर हम इसको नॉर्मली ऐसे ही देखें तो क्या हो सकता है? 72 × 18 बहुत ज्यादा नंबर, सॉरी, 72 × 18 भागा 2 प्लस 19, प्लस माइनस को अगर साइड रखें हम तो 9 दूनी 18, 72 दूनी 144। श्योर है कि जब तक कि गुणा को हटाएंगे नहीं तब तक ये 16 आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये 72 गुणे 2 करोगे 144 होगा। 144 में फाइनली आप 20 घटाओगे, 124 आएगा। लाना है 16, मतलब गुणा को ही हटाना है तभी काम बनेगा। अगर माइनस और गुणा को हम बदले, यहाँ ले आए माइनस, यहाँ ले आए गुणा। ठीक, तो ये दोनों आपस में 19 × 39 आपस में गुणा होंगे, एक बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, सॉरी, माइनस की जगह पे गुणा, गुणा की जगह पे घटाना अगर रखेंगे तो ये बड़ा नंबर मिल जाएगा। और 20 × 40, 4 2 800 के आसपास लगभग जाएगा। तो पहला ऑप्शन हम रख नहीं सकते। ठीक, प्लस और गुणा, अगर हम यहाँ गुणा करें, यहाँ प्लस करें, अब देखा जाए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 2 हो गया, 19 दूनी 38 हो गया, 38 माइनस 39 और आगे प्लस 72 है। 72 38 39, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 71, जो कि हमको 16 लाना है। ऑप्शन नंबर बी भी संतुष्ट नहीं करेगा। ऑप्शन सी को रखेंगे नहीं, क्योंकि हमको हटाना है मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लीकेशन या गुणा को हटाना है। ये प्लस माइनस का हेरफेर करेगा। तो ऑप्शन डी को रख के देखेंगे या फाइनली मार देंगे कि ये ऑप्शन होगा? पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, तो चौथा ही होगा। चेक करके देख लेते हैं। प्लस, सॉरी, भाग और गुणा, भाग और गुणा, यहाँ आएगा आपका भाग, यहाँ आएगा गुणा। तो पहले भाग की संक्रिया होगी, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बॉड एडिशन सब्सट्रैक्शन। 8 चौक 72, 4 4 9 36, 36 प्लस 19, 36 में 19 जोड़ोगे 9 6 15 के 5 हाथ से हुआ 1 3 1 4 1 5 55, 55 माइनस 39, 15 में से 9 गया 6, 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, 16, जो कि यहाँ 16 हमको लाना ही था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है ना? कभी भी इस तरह के क्वेश्चन मिले आप लोग को तो हमेशा भाग पे निगाह रखना। चिन्ह बदलना हो, भाग और गुणा पे निगाह रखना। अगर भाग पूरा पूरा कट रहा है तभी पूर्ण नंबर आएगा। पूरा पूरा कट नहीं भी रहा हो तो बगल में अगर गुणा कहीं होगा तो उससे भी कटने की संभावना बनती है एक। ठीक है ना? इसका बताइए। एक फुटबॉल प्रतियोगिता में 20 टीमों ने भाग लिया। प्रत्येक टीम को हर दूसरी टीम से खेलना है। इस प्रतियोगिता में कितने मैच खेले जाएंगे? ओहो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये। खैर, कभी कभी उसका गणित का कुछ भाग छटक के आ जाता है, किसमें, रीजनिंग में। तो फुटबॉल प्रतियोगिता में 20 टीमों ने भाग लिया।
आइए व्यवहारिक भाषा में पहले देखते हैं और फिर फार्मूले से देखेंगे बच्चा। फुटबॉल प्रतियोगिता में 20 टीमों ने भाग लिया, प्रत्येक टीम को हर दूसरी टीम से मैच खेलना है। मतलब 20 लोग अगर हैं, सबको एक दूसरे से मैच खेलना है। इतना तो पक्का है कि अगर 20 लोग हैं भाई, 20 लोग हैं, 20 लोग हैं हम लोग, तो अगर हम खेल रहे हैं तो कितने टीम से खेलेंगे? 19 टीम से। हमारी बगल वाला टीम है वो भी एक ठो अपना हो गया, उसको छोड़ के 19 लोग ही तो बचेंगे ना, वो 19 से ही लड़ेगा। तो 20 लोग 19 से मिलेंगे कि बोलो हाँ कि ना? 20 गुणे 19, 19 कहाँ से आया? हम अगर 20 लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो हमको लेके 20 लोग हैं, हम 19 लोग से मैच खेलेंगे। हमारे बगल वाला वो भी 19 लोग से मैच खेलेगा, और बगल वाला एक वो हो गया, वो 19 लोग से मैच खेलेगा। यानी 20 लोग 19 लोग से मैच खेलेंगे। लेकिन हम अगर एक बार 19 लोग से मैच खेल लिए हैं, फिर हमारे बगली वाला जब जाएगा 19 लोग से खेलने, तो उसमें हमसे एक बार खेला था और एक बार फिर दोबारा फिर ऐड हो जाएगा 20 को 19 करने पे। इसका मतलब हर का ये जो हो रहा है ना, ये डबल बार हो जा रहा है, क्योंकि हर दूसरे से खेल चुका है। तो भागा दो, 2 दहाई 20, 19 दहाई में 190। ऑप्शन में है कि 190? ऑप्शन नंबर बी। पहला ये हो गया। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इसे क्योंकि तो ये कॉम्बिनेशन होगा, कहीं ना कहीं NC2 बनता है, NCR जो बनता है बच्चा, उस हिसाब से रखोगे। NC2 n n-1/2 आएगा। बात वही होगी, n का मतलब है 20, 20 गुणे 19 बटा दो, 2 दाएं 20, 20 दाएं 190। मिला मिला के अगर व्यवहारिक रूप से समझे हो कि 20 टीम है, एक टीम 19 लोग से मैच खेलेगी, फिर दूसरी की टीम 19 लोग से खेलेगी। उस 19 लोग से तो खेल रही 20 गुणे 19 होगा, लेकिन जब बगल वाली टीम ये खेलेगी, तो हम एक बार खेल के आए थे, हमसे दोबारा हो गया। फिर बगल वाली टीम जो 20 लोग से खेलने की सोचेगी, तो उसमें से हमारा और बगल वाले से डबलिया के हो गया, तो इसी डबलियाने को कम करने के लिए भागा दो कर देते हैं, 190 मैच खेले जाएंगे इस प्रतियोगिता में। बात समझ में आई होगी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, फिगर काउंटिंग का एक सादा सा क्वेश्चन था कि कितनी आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर? चलो, ऑल ब्लैक। कितने त्रिभुज हैं? तो सबसे पहले अंदर वाला छोटे वाले में काउंट कर लें। इसमें कितने? 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4। सीधा सीधा, ना कोई कॉन्सेप्ट ना और कुछ, साफ साफ गिन लो 4। बड़े वाले में भी वही चीज होगी। बड़े वाले में भी 1 2 3, एक पूरा बड़ा वाला के 4, बड़ा वाला। तो 4 इसमें, 4 इसमें, 4 4 8, 4 4 8, 4 4 8। क्या इसका अतिरिक्त कोई त्रिभुज बनेगा? तो आप कहेंगे नहीं। इन दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है बच्चा, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। यहाँ से कोई आकृति ऐसी नहीं बनेगी जिसका कुछ भाग अंदर हो कुछ बाहर हो और वो काउंट ना हुआ हो। तो 4 दूनी 8, इसमें 8 त्रिभुज होंगे। चलो, इसका बताइए। 42 छात्रों की कक्षा में रितिका ऊपर से 13वें स्थान पर है, जबकि शीतल नीचे से 34वें स्थान पर है। रितिका और शीतल के मध्य कितने विद्यार्थी हैं? ऑर्डर एंड रैंकिंग के चैप्टर का ये क्वेश्चन है। 42 छात्रों की कक्षा में रितिका ऊपर से 13वें स्थान पर। चलो, सब ब्लैक ही है। रितिका, मान लो यहाँ रितिका बैठी, आर फॉर रितिका। रितिका ऊपर से 13वें नंबर पे, टोटल 42 लोग हैं, 13वें नंबर पे। जबकि शीतल नीचे से 34वें नंबर पे। जब मध्य में बैठाना हो किसी को, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जब तक किन्हीं दो लोग का एक तरफ से रैंक नहीं पता है, तब तक बीच में कितने लोग हम लोग बताने के लिए सक्षम नहीं होंगे। शीतल नीचे से 34वें नंबर पे। अच्छा, शीतल अगर नीचे से 34वें नंबर पे है, तो उसकी ऊपर से रैंक बता सकते हो आप लोग? टोटल है 42, नीचे से 34वें नंबर पे शीतल है, यानी शीतल से ऊपर कितने लोग हैं? 34 8 42। शीतल से ऊपर 8 लोग हैं। ऊपर से अगर शीतल का रैंक निकालना चाहें, तो पहले आठों को गिनेंगे, उसके बाद शीतल तक आएंगे, यानी 8 1 9। ये हो गई शीतल की रैंक, 9वीं। नीचे से 34वीं, ऊपर से 9वीं होगी। अगर कुल कितनी बताना, तो दोनों को ऐड करके -1 करते हैं, तो 34 और 9 43, -1 42। ठीक है ना? इस रितिका के ऊपर से रैंक है 9वीं,
रितिका की 13वीं। दोनों के बीच की अगर हम डिस्टेंस या रैंक देखें कितना है तो 9 4 13, बीच में अगर यहाँ से यहाँ तक की रैंक 4 है तो व्यक्ति एक कम बैठते हैं। व्यक्ति जो होते हैं व्यक्ति व्यक्ति जो होते हैं बच्चा वो रैंक से एक कम होते हैं, रैंक से एक कम होते हैं। यानी कुल व्यक्तियों की संख्या बीच में कितना है तो 4 लोग, 4 रैंक है उससे एक कम होंगे। कितने होंगे? 3। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। कैसे आप समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका बेसिक का एक अलग से क्लास हम पढ़ा के रखे हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगी, वहां जाके देख सकते हो आराम से। किसी एक पंक्ति में कितने लोग हैं बताना हो तो आगे से रैंक पीछे से रैंक जोड़ो, दोनों को जोड़ने के बाद एक माइनस करो। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि ये दो बागिन आ गया, एक बार आगे से एक बार पीछे से। किसी पंक्ति में कुल लोगों की संख्या दिया है, एक तरफ से रैंक दिया है, दूसरी तरफ से रैंक पूछे, तो टोटल में से ऊपर वाले रैंक को हटाओगे तो नीचे कितने लोग हैं वो मिलेगा। टोटल में से आगे से रैंक हटाओगे तो पीछे कितना लोग हैं वो मिलेगा। उसमें एक ऐड करोगे तब जाके नीचे से रैंक पता चलेगा। ठीक है ना? तो इसका उसी हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। इसका बताइए। बी आई जे टी ए और डी। एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। डी आई के दाएं को है जो कि टी के सामने। आई या टी? आई के यहाँ टी होना चाहिए। जो टी के सामने है। बी जे का पड़ोसी नहीं है जो टी के दाएं को है। ए के बाएं कौन बैठा है आइए देखते हैं। वृत्ताकार मेज है, 6 लोग हैं, 3 3 6। अब बताए थे आप लोग से अगर सम संख्या हो बैठने वालों की तो उन लोग को आमने सामने ही बैठाना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है। डी आई के दाएं को है। डी आई के दाएं सबसे पहले किसको रखते हैं? जिसके आगे का की के होता है तो आई यहाँ रख दे। आई के दाएं को है। डी आई के दाएं है जो टी के सामने है। जो का मतलब कौन? सेकंड पर्सन या दूसरा वाला, यानी आई टी के सामने है, ऐसा कुछ। बी जे का पड़ोसी नहीं है। बी और जे एक साथ नहीं बैठेंगे, बी और जे एक साथ नहीं आएंगे। बी जे का पड़ोसी नहीं है। जो का मतलब कौन? सेकंड पर्सन या दूसरा वाला, इसमें दूसरा वाला जे है यानी जे टी के दाएं को है। टी के दाएं को कौन है? जे टी के दाएं को है। ए के बाएं कौन बैठा है? चलो। अच्छा, अगर बी और जे एक साथ नहीं बैठ सकते, दो सीट खाली, एक यहाँ एक यहाँ, बी जे के बगल में नहीं आएगा तो क्या इसके बगल में बी आएगा? नहीं। तो बी यहाँ जाएगा, बी वहां जाएगा तो ए कहाँ जाएगा? ए यहाँ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था? ए के बाएं को कौन बैठा है? ए के बाएं कौन बैठा है भाई? जे फॉर जग। ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे कि नहीं? बात क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। बताइए इसका। सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। चलो, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब आप लोग बढ़िया से पढ़े हैं क्लास में। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? जब दर्पण को हम सीधा खड़ा करते हैं दर्पण प्रतिबिंब होता है। जब ही दर्पण को नीचे लेटा जाते देते हैं तो ये जिस तरह जल की सतह काम करती है, जल हमेशा जमीन पर ही रहता है, उसी तरह ये दर्पण को भी जमीन पर जब बिछा देंगे तो ये जल प्रतिबिंब कहलाता है। एम एन, ये इनकी दो सतह हैं। ठीक है ना? अगर ए ऐसा कुछ है, ए का प्रतिबिंब ऐसे का ऐसा इसमें बनेगा, दाया का बाएं बाएं का दाया होता है, ये सिमेट्रिक है। तो ए का ऐसे ही। लेकिन ए का जल प्रतिबिंब में क्या होता है? सीधा अपोजिट हो जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, दाएं का बाएं का दाया बिल्कुल नहीं होता है। जिस तरह आप लोग सुबह दर्पण प्रतिबिंब देख के आते हो सुबह में, बाल झाड़ के, बाल जब झाड़ते हो या पेन रखते हो जेब में, अगर बाएं जेब में पेन रख रहे हो तो सामने जो फिगर आप लोग का बनता है उसमें वो दाएं तरफ पेन रख रहा होता है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि दाएं का बाएं हो गया? क्या ऐसा होता है कि मुड़वा नीचे वहां पैरवा ऊपर दिखे? नहीं। दर्पण प्रतिबिंब दाएं का बाएं बाएं का दाएं करेगा। जल प्रतिबिंब क्या करता है? नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे करता है, दाएं का बाएं बाएं का दायां बिल्कुल नहीं करता है। तो इसमें दाएं का बाएं नहीं होगा। पी है तो पी का ही फिगर बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? तो पी का फिगर ऐसा बनेगा कि सीधी लाइन है, ऊपर दाएं तरफ राउंड है ना, तो इसमें नीचे दाएं तरफ राउंड हो जाएगा ऐसा। इस तरह का किसमें दिख रहा है? तो ऑप्शन ए में तो है नहीं, इन दोनों में हो सकता है। आर को देखो, सीधी लाइन है, दाएं तरफ ऊपर की तरफ निकला हुआ है, तो इसमें दाएं तरफ
नीचे की तरफ निकला होगा ऐसा कुछ। बी के बगल में आर इसमें भी दिख रहा है, सॉरी, आर इसमें भी दिख रहा है, आर इसमें भी दिख रहा है, आर इसमें भी दिख रहा है। टी इसमें भी वैसा, इसमें भी वैसा, इसमें उल्टा है। तो सीधा 7 को देखें अगर हम लोग, 7 एक सीधी लाइन ऐसा, तो इस हिसाब से 7 ये वाला उल्टा हो गया। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। 7 ये भी उल्टा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? एबीसीडी क्लास में आप लोग को एबीसीडी का ए से लेकर जेड तक का पूरा जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब देखा गया। स्मॉल लेटर में ए से लेकर जेड तक का दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब देखा गया। 1 2 3 1 to 9 इसका भी जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब हम लोग देखे हैं। कितने होते हैं जो कैपिटल लेटर के, ए एच आई, एम ओ टी यू, वी डब्ल्यू एक्स वाई, जितने होते हैं जो अपरिवर्तित रहते हैं। सारा डाटा आप लोग को पता है। खैर प्रैक्टिस किए होंगे तो दिक्कत नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बालक। इसका बताइए। इसका बताइए। ये तो हो गया ना। इसका बताओ भाऊ। थोड़ा आगे पीछे रैंकिंग हो गया वो, उससे दिक्कत नहीं है। कौन सी आकृति समाहित है ये बताना आप लोग को। चलो, एक त्रिभुज होना चाहिए। एक त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज से ऊपर सीधी लाठी जाए, दाएं तरफ मुड़े, फिर वापस मुड़े लेकिन इसकी आधी दूरी पे जाके मुड़ जाए, यही होना चाहिए। पहले ऑप्शन में देखें अगर हम लोग, तो ये सीधा एक त्रिभुज दिख रहा होगा सब लोग को। ऊपर एक सीधी लाइन गई है, यहाँ भी सीधी लाइन गई थी, दाएं मुड़ के नीचे आए, दाएं मुड़ी, नीचे आए, इस पूरे डंडे के आधी दूरी पे ही नीचे आना चाहिए। तो यहाँ भी इस पूरी दूरी के आधे का नीचे आया, फिर दाएं तरफ जाने की जगह मिली थी मुझे। ऑप्शन ए दिख रहा है सेम टू सेम। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा ये देखो। त्रिभुज तो दिख रहा है भाई, ऊपर एक सीधी लाइन भी गई है, सीधी जाने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन जानी चाहिए, इधर जाना चाहिए था, जो लाइन इसमें नहीं दिख रही, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। इसमें अगर आप लोग देखोगे कि सर यहाँ त्रिभुज है, ऊपर भी गई लाइन, सीधे भी गई है, नीचे इसी के बराबर आ गई, इसी के बराबर आ गई, यहाँ पे इसी के बराबर यहाँ आ गई, यहाँ आधी दूरी पे लाना चाहिए था इसे से। इसमें आपको यहाँ त्रिभुज दिख रहा होगा एक, नीचे एक बड़ा त्रिभुज यहाँ दिख रहा होगा। इस वाले को ऊपर ले गए, दाएं तरफ ले जाओगे, नीचे आने की मुड़ने की जगह ही नहीं मिली। इस वाले को ऊपर गया, दाएं मुड़ा, नीचे पूरा का पूरा आके मुड़ गया, इसकी आधी दूरी का मुड़ना चाहिए था, यहाँ बराबर मुड़ गया इसके, इस वजह से ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। इसका बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरह से। ठीक है ना? क्या करना है बताइए। इसका आप लोग को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए कि सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन पाने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अक्षरों को काउंट करते हैं। कितने अक्षर हैं काउंट करो आप लोग। तो देखो, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर 18 है, गिनने के बाद हम लोग सोचते हैं सबसे बड़ा वाला जोड़ा पहले बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहले 6 6 का जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। 6 6 का जोड़ा अगर हम बनाएं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह का जोड़ा बनेगा। थोड़ा लाइट कलर लिए, ठीक है ना? पहले दो अक्षर क्या है, जेड एच, लास्ट वाले जोड़े में भी जेड एच है, तो यहाँ भी क्या आएगा, जेड एच आएगा। बोलो हाँ कि नहीं? जेड एच। तो जेड एच के बाद यहाँ क्या भरना हमको नहीं पता, जेड एच के बाद क्या भरना, यहाँ के है, तो जेड एच के बाद यहाँ भी शायद के आए, यहाँ भी शायद के आए। पहला पूरा हो गया, लास्ट का 3 होगा ओ आर सी, यहाँ हम ओ आर सी भर सकते हैं। ओ आर बीच में गायब है, लास्ट में सी, ओ आर सी। ठीक है ना? हम लोग का इसी से काम फिट ही आ गया। ऑप्शन कौन सा होगा, तो देखो जो आप डाले हो वही ऑप्शन में होगा। के जेड एच, के जेड एच इसमें नहीं है, के जेड एच इसमें है, के जेड एच इसमें है, के जेड एच नहीं है, ये नहीं। फिर के जेड एच के बाद ओ सी के आर, ओ सी के आर, ऑप्शन नंबर सी।
यहाँ पे ओ नहीं है, इस वजह से ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ओ सी के आर, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट माने बिल्ली। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग को? अगले क्वेश्चन पे आए। चलो इसका बताओ। 6 छात्र ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ए एक कोने पर है और बी उसके बगल में है। बी ई के ठीक दाएं है। बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर खड़ा है। सी एफ के बगल में नहीं है। बाएं छोर से, बाएं छोर पर कौन खड़ा है? चलो 6 लोग हैं। अच्छा, आप लोग को पता होना चाहिए सीटिंग अरेंजमेंट में, सीटिंग अरेंजमेंट दो तरह की प्रणाली होती है, एक बंद प्रणाली, एक खुली प्रणाली। बंद प्रणाली में हम जितने भी लोग बैठते हैं सबको पहले बैठा देंगे। इसमें पहले सीट फिक्स नहीं करते हैं, जिस हिसाब से हम लोग को डाटा मिलता है उस हिसाब से हम लोग फिक्स करते हैं। 6 लोग हैं तो 6 लोग को पहले नहीं बनाना है, क्योंकि क्या पता चला 2 लोग को हम बीच में बैठा रहे हैं, वो लोग साइड में बैठने वाले हों या बाएं और साइड में बैठने वाले हों। तो इस वजह से जैसे डाटा वैसे रखेंगे। ए एक कोने पर है और एफ उसके बगल में है, यानी ए और एफ बगल में होंगे। एक कोने पर है, एक कोने पर है, एफ उसके बगल में होगा। बी ई के ठीक दाएं है, मेन हम लोग को यहां से लिखना है। बी ई के ठीक दाएं, ई जहां भी आएगा ई के ठीक दाएं बी है। बी ई के ठीक दाएं है, जिसके आगे का की के होता है पहले उसी को रखते हैं, तो ई के ठीक दाएं बी। बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, दाएं छोर से बी दूसरे स्थान पे आना चाहिए, मतलब इसके दाएं तरफ एक ही सीट लगेगी। दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, जैसे किसी एक छोर का पता चल जाए सारी सीटें फिक्स हो जाएंगी, चाहे 2 पंक्ति वाले हों चाहे एक पंक्ति में। एक पंक्ति में होंगे तभी फिक्स हो जाएंगी, 2 पंक्ति में होंगे तब वो। जैसे ही छोर का पता चला तो सारे के सारे 6 का सीट बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। सी एफ के बगल में नहीं है, चलो उस सब का बात छोड़ो। अच्छा, ए एक कोने पर बैठा था, ए एक कोने पर बैठा था, उसके बगल में एफ होना चाहिए। ए एक कोने पर है, उसके बगल में एफ होना चाहिए। क्या हम ए को इस कोने पर बैठा देंगे तो एफ के लिए सीट बचेगी? नहीं। तो एक, ए को एक कोने पर हम यहाँ बैठा है, उसके बगल में कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। अब पढ़ो। सी एफ के बगल में नहीं है। एफ के बगल में सी नहीं आएगा तो कहेगा ठीक है हम यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ बैठ जाएंगे। तो ए बी सी डी ई और एफ थे, तो ए बी सी डी बचा, डी आके यहाँ बैठ जाएगा। क्वेश्चन क्या था? बाएं छोर पर कौन खड़ा है? बाएं छोर पर कौन बैठा खड़ा है? ए ए ए ए ए फॉर बालक। अगर पूछता दाएं छोर पे कौन खड़ा है तो सी। ठीक मध्य में कौन बैठा है? ठीक मध्य में, बी सेंटर में तो ई। ई के बाएं पहला कौन है तो डी। डी के दाहिने दूसरा कौन है तो बी। कुछ भी पूछेगा, अरेंजमेंट हो गया तो पूछो जो पूछना हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका बताइए क्या दिया भाई, इसमें क्या दिया है भाई? इसमें क्या दिया है? एक निश्चित कुल भाषा में पेंसिल को 17 7 17 7 14 18, इरेजर को 6 24 2 3 1 4। हाँ, उसी भाषा में शार्पनर को कैसे लिखा जाएगा बताइए। चलो देखा जाए। पेंसिल को नंबरिंग में श्योर है कि उन लोग की कोडिंग में कुछ छेड़छाड़ हुआ होगा। तो पी का होता है 16, यहाँ कितना लिख रहा लग रहा है 17 +1 हुआ होगा, ये उसके आसपास का दिख रहा है। ई का 5 होता है, 7 लिखा है, +2 हुआ होगा भाई। एन का 14, 14 से यहाँ 17 हम लोग को दिख रहा है, 17, 14 3 17 होता है। सी, सी का होता है 3 और 7 +4। एक सीरीज देखने को मिली होगी, पहले वाले की कोडिंग जितना होती है उससे +1, दूसरे वाले से +2, तीसरे वाले से +3, चौथे से +4, पांचवे से +5, छठवें से +6 करके लिखा है आंसर। सेम कहानी क्या यहाँ भी है, ई का होता है 5 +1 करके 6, आर 18 +2 करके 20, ए 1 +3 करके 4। मतलब पैटर्न सेम वही है, पहले वाले में +1 करके आगे कोडिंग उसकी।
दूसरे वाले में +2 करके। सेम उसी तरह सारे के सारे ऑप्शन इसमें भी किया होगा। पहले से हम शुरू करें तो शुरू से सारे ऑप्शन एज इट इज मैच करते दिख रहे होंगे। लास्ट में अलग है तो लास्ट से ही कोडिंग करते हैं। कैसे करेंगे? इसमें +1 होगा, इसमें +1, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8। लास्ट वाला 8वें नंबर का है तो उसमें +8 करके लिखना चाहिए। आर का होता है 18। 18 और 8 कितना होगा? 18 8 26। 18 8 26। जिस वाले में लास्ट में 26 हो वही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके पहले वाले में 7 जोड़ेगा, 7 5 12, देखो 12। उसके पहले वाले में एन में 6 जोड़ेगा, 14 6 20, 20 यहाँ दिख रही है। 16 5 21 यहाँ दिख रहा है। 18 4 22 यहाँ दिख रहा है। ठीक है ना? तो अगर सामने से ऑप्शन आप मिलाते जाओगे तो थोड़ा टाइम लेगा। पीछे जहां से अलग दिख रहा है वहीं से आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो वहीं से आंसर ले लो, सीधा सीधा। इसका बताइए कौन सा हो सकता है? उस समूह का चयन करिए जो भिन्न हो। ओहो, 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 जो भिन्न हो। इनके बीच में कुछ संबंध होगा, एक उस संबंध को फॉलो नहीं कर रहा होगा, बाकी 3 फॉलो कर रहे होंगे। वही आंसर सही होगा जो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि पूछा है भिन्न हो। तो 12, 12 और 2 14, 14 माइनस 4 10, +6 16। इनके बीच यही संबंध दिख रहा है। और क्या संबंध होगा? +2 -4 +6। फिर 7 2 9 +2 ठीक है। 9 -4 5 ठीक है। 5 और +6, 5 और 6 इस पैटर्न पे अगर आप करोगे तो सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस है वो, ये माइनस है। +6 तो 5 6 5 11 होना चाहिए यहाँ के। हो सकता हो इस वाले पे सब हो सकता हो इस वाले पे सब बेस हो। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। पी का 16, 16 +2 18, ठीक है। 18 -4 तो यहाँ -4 करोगे। 18 में से 4 गया 14 यहाँ, ठीक है। अब की बार क्या होना चाहिए? अगर इस हिसाब से होगा तो ये होना चाहिए। तो 14 और 6 20। ये वाले पैटर्न पे ये वाला भी है, यानी ये वाला अलग हो गया, तो दोनों से अलग होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें भी देख लेते हैं। 6 2 8 +2, 8 में से 4 गया 4 दी, फिर +6 ऐड करोगे 6 4 10, ये सही है। यानी ये ए सी डी एक पैटर्न पे है। बी वाला ऑप्शन जो लास्ट वाला है वो फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से ये अलग होगा। अगला देखो। कितने भाई कितने, आप बोलो जितने। XYZA YACE क्वेश्चन मार्क AAIMBGLQ। बताइए विच वन इज करेक्ट? ए बी सी और डी। इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या है भाई, तो पहले वाले अक्षर की सीरीज देखते हैं। एक्स से वाई +1, वाई से यहाँ क्या आएगा हमको नहीं पता। +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। आगे क्या ऐड करेगा ये भी नहीं पता। फिर लेकिन ए से बी यहाँ भी +1 किया है, यानी कहानी +1 से शुरू हुई थी, +1 पे ही जाके खत्म होगी। तो वाई में +1 ऐड करोगे आप जाए आएगा बच्चा जेड। जेड में +1 आप ऐड करोगे तो ए आ जाएगा। ऑप्शन जेड से सब शुरू हो रहे हैं। सी सब में है, तो सी का ना छोड़ के तीसरे वाला भी हम लोग सीधा ध्यान दें। समझ पा रहे हैं कि नहीं? दूसरा वाला हम लोग को क्या मिलेगा, तो सारे के सारे ऑप्शन में सी सी ही है। हम लोग खोज भी लेंगे पैटर्न क्या चल रहा है, तब भी आंसर नहीं मिल रहा है उससे। तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा है जेड। पहले वाला मिल गया ना, इसको मिटाओ। जेड, जेड से सी, सी से क्या आएगा नहीं पता, यहाँ से क्या आएगा नहीं पता, लेकिन आई से एल हुआ है। आई का 9, 9 से 12, 9 और 3 12 हो सकता है। 9 3 12 होता है। अच्छा, जेड 26, 26 3, जेड के बाद +1 करोगे ए बी सी। 27 कोडिंग सी की होती है +3, यानी कहानी 3 से शुरू हुई +3 तक ही आगे बढ़ेगी। तो सी में भी प्लस आप 3 ऐड करोगे तो 3 3 6। जो तीसरा वाला आपका आना चाहिए वो एफ आना चाहिए, तो एफ इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए में एफ आ गया। ठीक है ना? लास्ट वाले का क्या मिलाना है? ए के बाद ई +4, यहाँ एम के बाद 14, 13 और 4 17 +4, तो इसमें भी +4 होगा। ई का मतलब 5 4 9 लास्ट में आया आना चाहिए, यहाँ भी आई आया है। सारे के सारे हम लोग की अप्रोच जो थी वो ए पे ही जाके रुक रही है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
बात समझ में आई? अगला, और हमको लग रहा है ये लास्ट है। इसका आंसर आप लोग बताओ। आप लोग देखो और आंसर दो। एक हिंट हम देते हैं। हिंट क्या देंगे? कौन सा कथन सही है? सही आपको बताना है। जी आर की नानी है। जी आर की नानी है का मतलब जी का महिला होना चाहिए। देखो जी यहाँ है, जी के बाद एंड है। एंड ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो जी महिला हो जाएगी, ये ले होने की संभावना है। संभावना है। इसलिए देखो जी डब्ल्यू का पिता है। जी एंड यू, जी ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो जी माँ होगी। यहाँ कह दिया जी डब्ल्यू का पिता होना चाहिए, तो जी महिला हो रही है, महिला कहीं पिता नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी के का ससुर है। सी कहाँ है? सी सी आर प्लस सी। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, तो आर सी की बेटी होगी। यहाँ से भी ये पुरुष महिला हो सकता है, जेंडर क्लियर नहीं है। पहले वाले से आप रखना, आंसर जो भी मिलेगा आप बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। खैर, ये भी हो सकता है, इसमें भी जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है। आइए पहले से ही रख के देख लेते हैं बच्चा। बी वाले के पीछे परेशान नहीं होना। पहले रख के देख लेते हैं, इसको रखना पड़ेगा पूरा। डब्ल्यू एट डेट एस। ए एट डेट बी का अर्थ ए बी का भाई है, तो डब्ल्यू एस का भाई होगा। डब्ल्यू एस का भाई। एस परसेंट के। ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, तो एस के का बेटा होगा। एस के का बेटा है। अगला है डॉलर। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो के जी का पति होगा। के जी का पति होगा, तो जी महिला होगी। डॉलर, डॉलर के बाद एंड। जी एंड यू। ए एंड बी का अर्थ ए बी की माँ है, तो जी यू की माँ होगी। जी यू की माँ होगी, मतलब इन्हीं में कहीं यू इसका भाई या बहन होगा। यू एंड टी। ए एंड बी का अर्थ ए बी की माँ है, तो यू टी की माँ होगी। यू टी की माँ है। टी एट द आर। ए एट द बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो टी आर का भाई होगा। टी आर का भाई होगा। आर प्लस सी। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, तो आर सी की बेटी होगी। आर 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 सी की बेटी होगी, सी की बेटी होगी, सी की बेटी होगी, तो सी की बेटी सी की कहीं ना कहीं शादी ऐसा हुआ होगा। जी आर की नानी है। जी आर की नानी है, आर की ये मम्मी, मम्मी की मम्मी नानी। ऑप्शन नंबर यही सही होगा। ठीक है ना? जी डब्ल्यू का पिता है, जी तो महिला है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, पहले ही पता चल गया था। सी के का ससुर है। के का ससुर। के के का ससुर बिल्कुल नहीं होगा, के ससुर का मतलब इनकी पत्नी के पिताजी। सी यू की पत्नी है। सी 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 यू की पत्नी ना हो कि ये पति है, इस वजह से ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई होगी आप लोग को, ऐसा उम्मीद है। ठीक है ना? तो आप लोग के जीडी के एग्जाम में जो क्वेश्चन बन रहे हैं इसी पैटर्न पे बन रहे हैं, जिस हिसाब से आप लोग का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक, आप लोग डेली एक आध सेट 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन मारते रहिए। और उम्मीद है जिन लोग का हो गया, अच्छा पेपर गया है भाई, रिव्यू तो ठीक ठाक आ रहे हैं आप लोग के। ठीक, बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद आप लोग का।